रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के अंगों के सुचारू रूप से कामकाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना इनका प्रमुख काम होता है। लाल रक्त कोशिकाएं हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन कलेक्ट करती है और उसके बाद ही हृदय के स्पंदन यानी कि धक धक के माध्यम से शरीर की सारी कोशिकाओं में इस ऑक्सीजन को पहुंचा देती है। एक चक्र समाप्त होने के बाद यानी कि एक राउंड काटने के बाद ये वापस हृदय में पहुंच जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ही इन्हें लाल रंग देता है। ये ही फेफड़ों से ऑक्सीजन एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है? एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर तक ऑक्सीजन को ले जाने वाली रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है। जो व्यक्ति एनीमिक होता है उसे थकान लगती है, कमजोरी होती है, उसे चक्कर आते हैं या कभी कभी सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। हमें थकान और बालों के झड़ने के लक्षण को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये किसी गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। एनीमिया के 3 कारण हो सकते हैं: रक्त का नष्ट होना, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं का कम उत्पादन होना, या फिर हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा स्वयं ही लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देना। इसका सबसे आम कारण किसी दुर्घटना में अधिक रक्त बहना होता है। हमारे ब्लड में आयरन की कमी या विटामिन B12 की कमी भी इसका कारण होती है। आयरन हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। आयरन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं में उत्पादन में कमी आ जाती है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हम आयरन की खुराक ले सकते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए गए हैं। जड़ी बूटियां आयरन की कमी को पूरा कर सकती है। जब जांच में आपकी हीमोग्लोबिन का स्तर कम पाया जाए तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है। हीमोग्लोबिन के स्तर को सही करने के लिए हम प्राकृतिक उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। आयरन की कमी के लिए हर्बोग्लोबिन कैप्सूल का उपयोग बहुत ज़्यादा चलन में है। ये कैप्सूल जड़ी बूटियों से तैयार होते हैं जो कि पूरी तरह से दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट नहीं होता है इनका। इन कैप्सूलों में शिलाजीत, अश्वगंधा, सफेद मूसली, तज, हीराबोल, काहू, गजवान, लोह भस्म, स्वर्ण भस्म, जव, केसर, वोदंती, हड़तल और लौंग होते हैं। ये सभी जड़ी बूटियां हीमोग्लोबिन के लेवल को सुधारने में काम आती है। हर्बोग्लोबिन कैप्सूल को दिन में 2 बार भोजन के बाद लेना चाहिए। हर्बोग्लोबिन कैप्सूल आपकी कई तरीके से मदद कर सकता है, जैसे कि आपकी हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करेगा, जैसे कि आपके एनीमिया का उपचार करेगा, आपकी रोग प्रतिरोध रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करेगा, दर्द भरे अनियमित ऋतुस्राव का इलाज करता है, हड्डियों की भंगुरता यानी उनका छोटा छोटा कड़कना, टूटना और आपके शरीर की सुस्ती का इलाज करता है, तनाव, मानसिक थकावट और सर दर्द का इलाज करता है। लेकिन जब किसी दवाई की बात चलती है या फिर किसी आयुर्वेद की किसी दवाई की बात चलती है, किसी भी प्रकार के उपचार की जब बात चलती है तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या ये सेफ है, क्या ये सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। हर्बोग्लोबिन कैप्सूल में उपस्थित शक्तिशाली जड़ी बूटियां हीमोग्लोबिन के स्तर को सुधारने के लिए आयुर्वेदिक उपचार में विश्वसनीय जड़ी बूटियां हैं। ये कैप्सूल 100% प्राकृतिक और रसायन मुक्त हैं। ये कैप्सूल गुणवत्ता में उत्तम है। किसी भी आयु के स्त्री या पुरुष इन अत्यंत प्रभावी कैप्सूलों को ले सकते हैं। क्योंकि ये कैप्सूल रसायन मुक्त हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए आप इन्हें लंबे समय तक ले सकते हैं। कम से कम 3 से 4 महीने तक जब आप इन्हें लेते हैं तो इनका असर दिखाई देने लगता है और इनके बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी किसी आयुर्वेदाचार्य से, किसी आयुर्वेदिक अस्पताल से या किसी आयुर्वेदिक स्टोर से इन्हें खाने से पहले सलाह जरूर लें। धन्यवाद। आज तक की वीडियो में इतना ही।